क्या कमी रह गई थी? ब्यावरा की जनता ने आपको नकार क्यों दिया और इतने वोटों से नकारा कि जिले में सबसे नंबर 1 पोजीशन आपकी हो गई? क्या वजह रही कि जनता ने आपको पसंद ही नहीं किया? कहाँ पर कमी खली है आपको? पर कि रामचंद्र जी ने अंदर से धोखा दे दिया पुरुषोत्तम जी को, इस बात में कितनी सच्चाई है? अब वो तो जब देखो, वो मेरे साथ तो घूमते रहे, परंतु लोगों का तो ये जो कहना है वो तो लोगों के समक्ष जो बात नजर आई होगी वो लोगों ने बोली होगी। आपको लगता है कि नहीं रामचंद्र जी धोखेबाज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये राजनीति है साहब, इसमें सब कुछ संभव है। क्या है, आपने एक घूंट दारू पिया और एक बाटल दारू पी, बात बराबर है। अगर किसी ने बेईमानी करी है, मान लो सपोज, तो वो 100 वोट की करना, 1,000 की करना, 10,000 की करना, बात तो एक ही है। आपके नेता ने बोला कि भैया पवार साहब को वोट नहीं दिए फुंदा मार्केट वाले लोगों ने, इस वजह से उनकी दुकानें हटाई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? चुनाव निपटे और एक आध महीने बाद ही ये हो गया, महीने 15 दिन के अंतराल में, तो स्वाभाविक लोगों को एक आक्रोश टाइप लगता है। मुझे लग जाता कि यार ये कहीं पवार साहब ने तो नहीं करवाया। दरअसल क्या है ना कि अ, आपके कांग्रेस के कई नेताओं ने पवार साहब जब मंत्री बने तो माला पहनाई। आपकी तस्वीर में ढूंढ रहा था कि पवार साहब को माला पहनाते हुए पुरुषोत्तम जी की तस्वीर कहीं मिल जाए, मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्यों उनका सम्मान आपने क्यों नहीं किया मंत्री बनने पर? जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज ब्यावरा से निकलना हो रहा था तो फिर सोचा कि पुरुषोत्तम दांगी जी से मुलाकात करते जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं मुलाकात के, आप सभी भी जानते हैं। ब्यावरा की आधी जनता इस बात के इंतजार में थी कि पुरुषोत्तम जी का हार के बाद वाला इंटरव्यू कब आएगा। तो ये इंटरव्यू जो है इसी पर आधारित रहेगा कि हार का कारण क्या था। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे अपने अपने आकलन हैं, कई सारी बातें हैं जो क्षेत्र में भी चल रही है और कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो शायद कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, पुरुषोत्तम जी भी पचा नहीं पा रहे होंगे। तमाम सारे सवाल रहेंगे और पुरुषोत्तम जी उन तमाम सारे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो जनादेश दिया है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। हो सकता है लोगों को दिल जीतने में कहीं मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, कोई कसर रही हो, इसलिए ये ब्यावरा की जनता ने जो जनादेश दिया है हमें स्वीकार्य है। और उसी के साथ एक और है कि ब्यावरा की जनता ने जो जनादेश दिया है, तो ब्यावरा के हमारे आदरणीय पवार साहब विधायक बने और उसके साथ ही उनको मंत्री, सरकार में मंत्री बनाया है, तो निश्चित ही हम आशा करते हैं कि ब्यावरा का इससे विकास होगा। और ब्यावरा के विकास के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ब्यावरा के विकास के लिए जो भी संभव होगा वो पूरा मैं भी करूँगा। हम पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी हमारे समर्थकों के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूँगा। ब्यावरा की जनता के लिए जहाँ भी जनता के हित के मुद्दे होंगे उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। छोड़कर नहीं जाएंगे पुरुषोत्तम जी, हैं? छोड़कर तो नहीं जाएंगे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अभी डर में है, क्योंकि पांचों की पांचों विधानसभा हार गए आप लोग। मैं जब से राजनीतिक जीवन में आया हूँ तब से राजनीतिक ही मेरा विषय बन चुका है। उसके बाद से मैंने कोई व्यापार व्यवसाय में कोई रुचि नहीं दर्शाई है और आगे भी भगवान की कृपा से मेरा विषय राजनीति ही रहेगा। क्या कमी रह गई थी? ब्यावरा की जनता ने आपको नकार क्यों दिया और इतने वोटों से नकारा कि जिले में सबसे नंबर 1 पोजीशन आपकी हो गई? क्या वजह रही कि जनता ने आपको पसंद ही नहीं किया? कहाँ पर कमी खली है आपको? अब या तो कहीं दोनों उम्मीदवारों में जनता ने उनको ज़्यादा बेस्ट मान लिया हो, कहीं मेरे में कोई कमी लगती हो, तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, कमियां तलाश रहा हूँ। कहीं मेरे में कोई गलती हुई, बुराई हो, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा, लोगों के दिल जीतने का प्रयास करूँगा। आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम ब्यावरा की जनता की सेवा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता, जिनने समर्थन दिया और जिनने नहीं दिया, उनके विकास के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध थे, हैं, रहेंगे। मतलब कि हार का ठीकरा आप ईवीएम पर नहीं फोड़ेंगे? अब देखो, मैं ईवीएम पे फोड़ूंगा तो ये कहेंगे कि ये हार गया इसलिए ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहा है।
लगता है कि नहीं आपको ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो लगती होगी, तमाम बड़े नेता बोल रहे हैं आपके। बिल्कुल लगता है, 100% लगता है। देखो आप, नरसिंहगढ़ में पराजित उम्मीदवार को 81,000 और 200 के आसपास मत मिले। ब्यावरा को भी 81,635, राजगढ़ को भी 81,000। तीनों विधानसभा जो लाइन से हैं, तीनों को 81,000 के आसपास मत मिले हैं। तो निश्चित ही ईवीएम की तो गड़बड़ है, इसमें तो कोई शंका होना नहीं चाहिए और है भी नहीं। आदरणीय राजा श्री दिग्विजय सिंह साहब शुरू से ही बोल रहे हैं, और वो तो पिछले 5 सालों से बोल रहे हैं कि ईवीएम ही सरकार बना रही, बिगाड़ रही है। उन्होंने आज भी एक चैलेंज किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी में दम हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाएं। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो पुरुषोत्तम जी जीत जाते। लगभग संभावनाएं पूरी थी, पूरा विश्वास था कि चुनाव जीतते। और आपने भी घुमा है ब्यावरा की विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी, अभी भी आप पूछ सकते हैं कि वो किसके पक्ष में थे। अब हमारा तो एग्जिट पोल ही फेल हो गया, ब्यावरा की जनता तो हमें भी ट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं। अब वो तो जब रिजल्ट आपके और जनता के अगेंस्ट आएंगे तो स्वाभाविक आपको भी ट्रोल करेगी जनता। तो इसलिए ये तो है ही, ईवीएम भी है ही, और हो सकता है मेरी कोई कमी रही हो। अपनों की भी कमी होती होगी ना, जैसे अभी रामचंद्र जी का बोल रहे थे कुछ लोग मुझसे ग्राउंड लेवल पर कि रामचंद्र जी ने अंदर से धोखा दे दिया पुरुषोत्तम जी को। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब वो तो जब देखो, वो मेरे साथ तो घूमते रहे, परंतु लोगों का तो जो कहना है वो तो लोगों के समक्ष जो बात नजर आई होगी वो लोगों ने बोली होगी। आपको लगता है कि नहीं रामचंद्र जी धोखेबाज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये राजनीति है साहब, इसमें सब कुछ संभव है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, परंतु ये राजनीति, इसमें सब संभव है। अपने भले के लिए तो कर सकते हैं। रामचंद्र जी का बड़ा नाम आ रहा है फ्रंट में, खास करके जनता ले रही है कि पुरुषोत्तम जी को अगर हराया है किसी ने तो अपने समर्थकों का एक अलग गुट बना लिया था इन्होंने। तो आपको लगता है मन ही मन में कभी कभी ख्याल आता है बिस्तर पर सोते वक्त कि यार रामचंद्र जी से थोड़ी सी बना लेते चुनाव के समय तो आज रिजल्ट कुछ और होता? नहीं, मैंने उनसे बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी साहब। अब उनने क्या करा ये तो ऊपर वाला जाने, वो जाने। और अगर मान लो मैं गलत करूंगा तो मैं भुगतूंगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। जो गलत करेगा वो कोई भी भुगतेगा, कोई भी हो। अच्छा, ऊपर वाला जवाब देगा? नो डाउट, सवाल ही नहीं उठता है। ऊपर वाले की लाठी में दम है मतलब? बिल्कुल है ही, ईश्वर के यहाँ सबका न्याय है। ईश्वर के यहाँ सबका न्याय है, और जो जनता देखती है वही बोलती है। आपको लगता है पुरुषोत्तम जी पूरी तरह से कि मतलब रामचंद्र जी गड़बड़ी कर सकते हैं? थोड़ा सा खुलकर बोलिए ना, जनता भी जानना चाहती है। जिसके स्वभाव में जो रहता है वो करता ही करता है, इसमें शंका वाली क्या बात हम कोई डाउट ही नहीं है। है। जिसके स्वभाव में जैसा रहता है, स्वभाव जिसका, वो आदमी वैसा करता ही है। कितने वोट खींच कर ले गए होंगे रामचंद्र जी, अगर ले भी गए होंगे तो? देखो आप, ये कैसे कहा जा सकता है? क्या है, आपने एक घूंट दारू पिया और एक बाटल दारू पी, बात बराबर है। अगर किसी ने बेईमानी करी है, मान लो सपोज, तो वो 100 वोट की करना, 1,000 की करना, 10,000 की करना, बात तो एक ही है। बेईमानी बेईमानी होती है। बेईमानी बेईमानी होती है, वो कितने वोटों से उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। दूसरी, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी कहीं कमजोरी रही है, इसलिए ये सारी परिस्थितियां बनी। नहीं, आपकी कमजोरी तो ठीक ही थी, लेकिन अपना वालों की कमजोरी होती है ना, जनता नाम ले रही थी उनका, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, तो मतलब उनको जो प्रयास करना चाहिए थे वो प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुए, ऐसा जनता का मानना है। मतलब कि कुल मिला के ये है कि अगर वो खुद चुनाव लड़ते, जो ग्राउंड लेवल पर वो उतरते, वो आपके लिए नहीं उतरे। वो चुनाव लड़ते या नहीं लड़ते, उनके लिए उतरते या नहीं उतरते, 2000 क्या है, 2020 में जैसे आपकी हमारा कोई विवाद है, बैठ के सुलह हो गई कि आज के बाद हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। तो 2020 में पुरुषोत्तम दांगी को उन रामचंद्र दांगी जी के लिए लोगों ने काम करते हुए देखा है। वही अपेक्षा इस बार 2023 में रामचंद्र दांगी जी से ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता अपेक्षा रख रही थी कि जैसा पुरुषोत्तम दांगी ने करा है उससे ये 50% तो करेंगे। पर पब्लिक का ये मानना है कि उनने 10% भी नहीं करा। जितना काम 2020 में उपचुनाव में पुरुषोत्तम दांगी ने रामचंद्र दांगी जी के लिए करा था, उसका ये भाई 50% ही कर देंगे, तो वो लोगों को लगता है कि 10% भी नहीं करा। आपको लगता है कि नहीं? ये तो आप सब जानते हैं।
दुख तो होता होगा ना कभी कभी अपनों से धोखा खाकर। चलिए रामचंद्र जी को साइड में रख देते हैं। अब वो देखो, कुछ गलतियां क्या है, आ, कुछ पत्तियां झड़ गई होगी चमन को सींचने में, ये इल्जाम है हम पर बेवफाई पर। कच्ची कलियों को रोंद डाला जिन्होंने पैरों तले, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। अरे क्या बात है, इस शायरी ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। एक अंतिम सवाल है, एक अंतिम सवाल है आपसे। ये जो फुंदा मार्केट, इसको लेकर जो अभी चर्चा चल रही थी, मैं था नहीं यहाँ पर, नहीं तो जरूर आता ग्राउंड लेवल पर। क्या इसके लिए पवार साहब जो है वो जिम्मेदार हैं? क्लियर कट शब्दों में कहिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वास्तविकता ये है कि रोड पे ज़्यादा ही थोड़े आ गए थे, वहाँ ट्रक वगैरह भी रोड पे खड़े होते थे, इसलिए प्रशासन का निर्देश था, तो इसलिए वो तो इसलिए हटवाया गया उसको। ऐसा आपके आपके नेता ने बोला कि भैया पवार साहब को वोट नहीं दिए फुंदा मार्केट वाले लोगों ने, इस वजह से उनकी दुकानें हटाई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या है, कोई अगर अब चुनाव निपटे और एक आध महीने बाद ही ये हो गया, महीने 15 दिन के अंतराल में, तो स्वाभाविक लोगों को एक आक्रोश टाइप लगता है। मुझे लग जाता कि यार ये कहीं पवार साहब ने तो नहीं करवाया होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आपकी बात हुई थी उसके बाद? मेरी बात भी हो गई और ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तो नाराज हुए थे आप लोगों के ऊपर? हमने पेपर में पढ़ा था एक में कि दोनों के ऊपर खूब बरसे कि मैं तुम्हारी शिकायत सरकार से करूंगा अगर तुमने मेरे ऊपर जो बयान दिया है कि सब पवार साहब करवा रहे हैं। तो जो मंत्री जी हैं वो नाराज हुए थे आप लोगों के ऊपर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारी तो कटसी में बात हुई है, और पहले से भी हमारी बातें जो इस तरह की कटसी से हो, क्या है, मेरे पिताजी के साथ उनका राजनीतिक सफर रहा है, तो मैं भी उसी सम्मान से देखता हूँ, और उसी दृष्टिकोण से अगर वो मुझसे शुरू से ही बात करते हैं, और आप वैसे भी जानते हैं उन स्वभाव थोड़ा, उनकी आवाज़ तेज है, और इससे अब उसको आप नाराज मान लें जो भी। एक अंतिम सवाल मैं अंतिम करके पूछे ही जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है आपसे बात करने का। कोई दिक्कत नहीं, आप पूछे जाए जी। दरअसल क्या है ना कि आपके कांग्रेस के कई नेताओं ने पवार साहब जब मंत्री बने तो माला पहनाई। आपकी तस्वीर में ढूंढ रहा था कि पवार साहब को माला पहनाते हुए पुरुषोत्तम जी की तस्वीर कहीं मिल जाए, मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्यों उनका सम्मान आपने क्यों नहीं किया मंत्री बनने पर? ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जहाँ मैंने तो राजगढ़ में कलेक्टेड काउंटिंग स्थल, मतगणना स्थल से जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने सबसे पहली बधाई पवार साहब को दी, और मैंने फेसबुक पे डाला अपने पे, मंत्री बने हैं तो निश्चित ही ब्यावरा का विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं। और जब आमने सामने मिले तब मैंने बधाई दी। मतलब कि जब वो मंत्री बने तब चीजें हुई, जब ब्यावरा की सड़कों पर बहुत सारी भीड़ थी, तब आपको ढूंढ रहे थे लोग कि पुरुषोत्तम जी नहीं आए? नहीं नहीं, मैं कहीं गया होगा, और फिर दूसरी बात, मैं अब चल के जाना, मैं आमने सामने हम दोनों ही चुनाव लड़े थे, मैं चल के जाना, हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी सम्मान करना जरूरी है। जो कार्यकर्ता हमारे पोलिंग पे लड़े हैं, और अगर हम जाकर रोड पे जाकर स्वागत करें तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस। ठेस पहुंचती है। मैं एग्जैक्टली यही सुनना चाह रहा था, बिल्कुल सही जवाब दिया। रामचंद्र जी ने ठेस पहुंचाई है, इसका मतलब कार्यकर्ताओं की भावनाओं को इससे ठेस, इस बात से ठेस तो पहुंची है। पहुंचना भी चाहिए। स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब आप पोलिंग पे मतदाता, हमारे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने, स्वाभाविक अगर मान लो उस जगह दूसरा उम्मीदवार होता, मैं जीत जाता और वो करते, तो उनके कार्यकर्ता भी नाराज होते, ठेस पहुंचती है, तो स्वाभाविक है। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता तो पिसता है ना पुरुषोत्तम जी। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, और अगर हम किसी से भी किसी कारणवश या जो भी रहे संबंध, उसकी वजह से ऐसा करते हैं, तो कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंचती है। अच्छा, निर्दलीय लड़ेंगे क्या अगर अगली बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो? अब अभी तो 5 साल बाकी है, और निर्दलीय पार्टी ने मुझे 2 बार उम्मीदवार बनाया है, तो निर्दलीय वाला तो कोई मामला ही नहीं है। और तीसरी बात, आदरणीय पवार साहब तो दूसरा 2 चुनाव लगातार हारने के बाद तीसरी बार टिकट मिला है, तो टिकट क्यों नहीं मिल सकता है? ये हम क्यों सोचे कि टिकट नहीं मिलेगा? उम्मीद है? पूरी 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 उम्मीद है। उम्मीद क्यों नहीं, उम्मीद तो रहेगी। आज और उम्मीद पे तो आदमी जिंदा है। नहीं, अभी क्या है कि आपका स्ट्रगल भी हम लोगों ने देखा है।
बड़ा लंबा इस्टेगा अंदर से टूट चुके हैं क्या इतनी बड़ी हार के बाद? मतलब हम भी पूछना चाहते हैं पर्सनली। देखो, हार, चुनाव हार गए, कोई भी आदमी कहीं भी मैदान में हार जाए उसे हार नहीं माना जाता। अगर वो गिरकर उठता नहीं है वो सबसे बड़ी हार है। गिरकर नहीं उठता वो सबसे बड़ी हार है। अगर वो पड़ा रहेगा तो हार हार गया, हार गया। थोड़े समय के लिए तो ऐसा मन में लगा होगा ना यार कि किस जनता के बीच में क्या, एक तो कड़ी पूड़ी वाली भी जो इमेज थी आपकी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा मतलब जनता के बीच में जुड़ाव तो था, मैंने देखा आपका, मैं तो ऑन कैमरा बोलता हूँ। फिर भी जनता ने इस तरह का रिजल्ट दिया तो दुख तो हुआ होगा। जुड़ाव तो आज भी है, और अब स्वाभाविक है कि अगर मान लो इतने सालों से मेहनत प्रयास किए जा रहे थे, एकदम रिजल्ट नेगेटिव आया तो दुख तो होता ही है, स्वाभाविक बात है। इसमें कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं, पर ये तो चुनाव है, हार जीत चलते रहते हैं। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। लंबा सफर तय करना है। मैं कई पिछले, मेरे पिताजी भी राजनीति में थे। मैं लगभग 94, 95, 2000 से कंटिन्यू सक्रिय राजनीति में हूँ। जब से मैं राजनीति में ही हूँ, बाकी कोई काम देखता नहीं हूँ, इसलिए राजनीति तो मेरा, लोगों की सेवा, राजनीति से तात्पर्य लोगों की सेवा करना हमारा मकसद है, वो हम करते रहेंगे। लड़ते रहेंगे, भले मंत्री पद पर पहुंच गए पवार साहब, अगर आपके कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ तो आप खड़े रहेंगे उनके साथ? कार्यकर्ता प्लस जनता, ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के साथ कहीं भी कोई भी गलत होगा तो हम उनके हक अधिकार के लिए बिल्कुल बराबर लड़ेंगे, नो डाउट। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। पुरुषोत्तम जी थे, हार के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू था, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि ब्यावरा की जनता को हर सवाल के जवाब मिले होंगे। बहुत सारे सवाल छूट भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, दिमाग हमारा भी इतना ज़्यादा चलता नहीं है बच्चे हैं अभी, तो ये तमाम सारी चीज़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सर, अगर आपके कोई सवाल छूट गए हैं, मालिक ने चाहा आप और हम स्वस्थ, मस्त, व्यस्त, तंदुरुस्त रहे, आगे फिर आप जो सवाल छूटे हुए हैं उनको फिर ले लेना। अरे बिल्कुल सर, स्वस्थ रहेंगे, हमारी उम्र लग जाए आपको, ऐसी क्या बात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।